पाकिस्तानी सेना के पसंदीदा उम्मीदवार और 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन आम चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए। पीएमएलएन के खिलाफ चुनाव लड़ी भट्टो जरदारी परिवार के नेतृत्व वाली पार्टी पीपीपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। दोनों दल संसदीय चुनाव परिणामों में इमरान खान की पार्टी समर्थित उम्मीदवारों से पीछे रह गए। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी पीएमएलएन और पीपीपी अब सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर रही है। शुक्रवार यानी 9 फरवरी की रात शरीफ ने अपने समर्थकों से कहा, मैं उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता जो लड़ने के मूड में है। हम सभी मामलों को सुलझाने के लिए एक साथ बैठना होगा। हमारे पास दूसरों के समर्थन के बिना सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है। हम सहयोगियों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि हम पाकिस्तान को उसकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए संयुक्त प्रयास कर सकें। शरीफ ने कहा कि वो अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अन्य दलों के नेताओं से मिलने के लिए भेज रहे हैं ताकि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जा सके। यह आउटरीच उस दिन हुई जब इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार संसदीय चुनाव में सबसे बड़े गुट के रूप में उभरे। इसे सिर्फ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लोकप्रियता का संकेत नहीं माना जा रहा, बल्कि पाकिस्तानी आवाम की ओर से वहां की सर्वशक्तिमान सेना को भी एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 265 में से 226 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित किए गए। पाकिस्तान की समाचार एजेंसियों ने बताया कि पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 92 सीटें हासिल की हैं, जबकि पीएमएलएन को 64 और पीपीपी को 50 सीटें मिली हैं। वहीं छोटी पार्टियों ने करीब 20 सीटें हासिल की। वहीं सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली की 265 में से 133 सीटें जीतनी होंगी। पाकिस्तान में कुल 266 संसदीय सीटें हैं, लेकिन एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि 266 के अलावा पाकिस्तान की 60 से सीटें महिलाओं और 10 से सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित, यानी कुल 70 सीटें आरक्षित होती हैं। इस तरह कुल सीटें 336 हो गई। कुल 336 सीटों में से साधारण बहुमत हासिल करने वाले के लिए 169 सीटों की आवश्यकता होती है। इसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 70 सीटें भी शामिल हैं। लेकिन नियम के मुताबिक आरक्षित 70 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, सीधा चुनाव 266 सीटों पर ही होता है। इसके बाद जो पार्टियां नेशनल असेंबली में जीत कर आती हैं, उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से उसी अनुपात आरक्षित सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। इसका लाभ स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं मिलता। यहीं पर पीटीआई पीछे रह जाती है। उसे ये 70 सीटें नहीं मिलेंगी क्योंकि पीटीआई पर पाबंदी है और उसके उम्मीदवारों के निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस तरह शरीफ की पीएमएलएन और भुट्टो जरदारी की पीपीपी को आरक्षित सीटों का बड़ा हिस्सा मिलेगा। हालांकि चुनावों में समान अवसर की कमी के बावजूद पीटीआई द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्रिकेट का बल्ला नहीं। पीटीआई के कई बड़े नेता जेल में बंद हैं। कई के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। पीटीआई को पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा आवंटित प्रतीकों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उनके उम्मीदवारों को पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार कहा गया। वहीं शुक्रवार को मतों की गिनती चल रही थी, उसी बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। ऐसे में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। पीटीआई के कुछ निश्चित रूप से जीतने योग्य उम्मीदवार जो 50,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे थे, उनकी हार हो गई। पाकिस्तान में टीवी बहसों में पैनलिस्टों ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा टुकड़े टुकड़े हो गया। नतीजे का मतलब है कि सेना नवाज भुट्टो जरदारी गठबंधन को बढ़ावा दे रही है, साथ ही पीटीआई से अलग हुए गुट के भगोड़ों की मदद ले रही है, जो इमरान खान की पार्टी को प्रधानमंत्री कार्यालय से दूर रखेगी। वहीं इमरान खान कभी खुद सेना द्वारा चुने गए उम्मीदवार थे। उन्हें नवाज शरीफ को सत्ता से करने के लिए 2013 से तैयार किया जा रहा था। वो पिछले चुनाव में भारी जनसमर्थन से चयनित हुए। विडंबना यह है कि वो कुछ साल बाद ही पाकिस्तान के जनरलों के चहेते नहीं रहे क्योंकि वे उन्हें चुनौती देने लगे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पिछले साल 9 मई को यादगार विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक खालिद पाकिस्तानी सेना के जनरल के आवास सहित सैन्य प्रतिष्ठानों में घुस गए थे। कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाना बनाया गया था। इससे पाकिस्तान सेना क्रोधित हो गई, लेकिन ऐसी चर्चा थी कि सेना स्वयं विभाजित थी क्योंकि खान कल तक उन्हीं में से एक थे। हालांकि सेना ने इमरान खान और उनकी पार्टी पर कड़ी कार्रवाई की। तब से उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, परेशान किया गया और डराया गया। इतना कि इमरान खान के करीबी सहयोगी जहांगीर तर्रीन के नेतृत्व में पीटीआई नेताओं के एक समूह ने पार्टी छोड़ दी और एक नया राजनीतिक संगठन इश्तिकाम पाकिस्तान पार्टी का गठन। इस नई पार्टी को पाकिस्तानी सेना का आशीर्वाद प्राप्त है और उसे इस चुनाव में मुट्ठी भर सीटें भी मिली। उम्मीद है कि यह पार्टी नवाज भुट्टो जरदारी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।